बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इसके रिलेटेड दो पेयर टॉपिक है छोटे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट? व्हेन वी कन्वर्ट रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में हम अगर रो को कॉलम में लिख ले और कॉलम को रो को कन्वर्ट करें, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 और 3 4 है, देन इसको जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज हम A और इसके ऊपर पावर की जगह छोटा सा t लिखते हैं, तो ये A ट्रांसपोज डिनोट करता है। इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। तो ये ट्रांसपोज आएगा 1 2 यहाँ पर पहले वाली रो में है, तो 1 2 यहाँ पहले वाले कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ गए, और 1 2 4 जो है 3 4 जो है यहाँ पर सेकंड रो में है, तो 3 4 यहाँ पर सेकंड कॉलम में आ गए। या अगर आप लोग कॉलम से कॉलम को देखते हैं तो यहाँ पर 1 3 जो है फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ 1 3 सेकंड फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ 2 4 सेकंड कॉलम में है, और यह 2 4 जो है सेकंड रो में है। तो रो को हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या, हमने ये किया कि कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट किया और रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, और इस चीज़ को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, याद रखिए। इसके बाद हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी एक मैट्रिक्स है 3 5 7, ये फर्स्ट रो में है, 8 1 2 ये सेकंड रो में है, तो इसका ट्रांसपोज आएगा 3 8 जो है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ फर्स्ट रो में आ गए। 5 1 जो है यहाँ सेकंड कॉलम में है, 5 1 यहाँ सेकंड रो में आ गए, और 7 और 2 जो है यहाँ थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पर थर्ड रो में आ गए। इस तरह हमने किया क्या, हमने ये किया कि हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया, और इस चीज़ को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ A डिनोटेड बाय, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, is again equal to A, यानी that is A is equal to A ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ A। किसी भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के और उसका हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज जो है अगेन उस ओरिजिनल मैट्रिक्स की बराबर निकले, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल जो है A इज इक्वल टू 1 2 2 4 है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया यहाँ पर, और ट्रांसपोज जो था वो दोबारा अगेन A की बराबर आ गई। तो सो वी सी दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, हेंस A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A की ट्रांसपोज फिर A की वापस आ गई, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है। B मैट्रिक्स के 1 2 3 2 4 5 3 5 6, और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो B ट्रांसपोज ये दोबारा आ गया, तो B जो है B के बराबर आ गई। वहाँ पर भी 1 2 3 है, और यह भी 1 2 3 है, ये सेकंड रो की बराबर, रो थर्ड की बराबर है, तो B ट्रांसपोज B के बराबर आ गई, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ज़रा गौर से देखिए, इसको ज़रा अटेंशन ज़्यादा दें, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और स्टूडेंट मैट्रिक्स अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, किसी भी मैट्रिक्स अगर आपको दी गई है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ गए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 0 -3 3 0, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज में ये 0 3 -3 0 आ गए। तो यह स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यह इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम बेसिकली करते हैं इससे माइनस बाहर लेते हैं। ये जो ट्रांसपोज है ट्रांसपोज, इससे माइनस बाहर लेते हैं। जो इससे हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर जो एलिमेंट माइनस होगा वो प्लस होगा, और जो प्लस होगा वो माइनस होगा। मान ये जो 3 है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव 3 जो है ये हमने माइनस बाहर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 0 जहाँ तक 0 की बात है, तो 0 के साथ न हम नेगेटिव लिखते हैं न पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है। इसके ये एग्जाम्पल हो गई। तो ये जो है A ट्रांसपोज बराबर है कि -A की, यहाँ तक जो मैट्रिक्स बन गया ये बिल्कुल A की बराबर है। इसकी जगह मैंने A पुट किया तो ये A -A के बराबर आ गई। ठीक है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, सो A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो था वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव की आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ तक बात हो गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 की सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं।